नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप चौहान में स्वागत है। आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में सबसे पहला क्लास जो रहेगा वो रहेगा सौरमंडल। तो आओ डिस्कस कर लेते हैं। आज हम अपने नोट्स भी लाए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो टाइनी है सौरमंडल के 8 ग्रह। भाई देख लीजिए, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जो है सबसे पहले आता है बुध, दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, और चौथे नंबर पर मंगल, और पांचवें नंबर पर बृहस्पति, और छठे नंबर पर शनि, सातवें पर अरुण, पाँच और आठवें पर वरुण। अगर बात की जाए आकार के क्रम में तो सबसे बड़ा जो है वो है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, और तीसरे नंबर पर अरुण, और चौथे नंबर पर वरुण, और पांचवें नंबर पर पृथ्वी, और छठे नंबर पर शुक्र, सातवें नंबर पर जो है वो है मंगल, और आठवें नंबर पर है बुध। तो आइए हम अपने नोट्स आपके सामने रख देते हैं। हमने जो नोट्स बनाए थे तो सब हमारे नोट्स में देख सकते हो आप। सबसे पहला जो दिया है वो है बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, और पांचवें नंबर पर बृहस्पति, और छठे नंबर पर शनि, और सातवें नंबर पर अरुण, और आठवें नंबर पर वरुण। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्रह हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। जो आंतरिक ग्रह है वो स्टार्टिंग के 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। ये ठोस अवस्था में है। और जो बाह्य ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय अवस्था में है। तो आइए जूम कर लेते हैं फोटो को, जब मजा आएगा। देखो मैंने आपके सामने जूम किया है। सूर्य के नजदीक वाले जो ग्रह हैं सबसे पहला है बुध, आपके सामने बुध है, और दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, और चौथे नंबर पर मंगल। ये जो है ये ठोस अवस्था में है। अच्छा, बात की जाए उपग्रह, तो उपग्रह जो है बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है वो है चंद्रमा। मंगल के 2 है, डिवोस और फिबोस। अच्छा, अब दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। जो बाह्य वाले ग्रह हैं वो है गैसीय अवस्था में। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अच्छा, अगर बात की जाए उपग्रह तो भैया सबसे ज़्यादा उपग्रह रिश्ते हैं बृहस्पति के हैं 67। फिर उसके बाद जो है वो है शनि के 62 है। अच्छा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का है गैनीमेड। अच्छा, हम डिस्कस जानते हैं एक चीज़, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा व्यू आपके सामने रख देता हूँ, एक बार और देख सकते हो आप। सूर्य के नज़दीक वाले ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपके सामने ये स्क्रीन पर है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है बुध ग्रह। भाई मैं आपके बुध सेलेक्टिव कंटेंट लेता आया हूँ, तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। यह सौरमंडल का नंबर 2 पॉइंट, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगर बात की जाए ये अपनी अक्ष पर 59 दिन में घूर्णन करता है। नंबर 4 पॉइंट है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। 8 होता है जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे घूर्णन बोलते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसे परिक्रमा बोलते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है जो बुध है वो 59 दिन में घूर्णन करता है वो अपने अक्ष पर, और सूर्य के परिक्रमा जो करता है वो 88 दिन में करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा के समान दिखता है। भाई चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ऐसी बुध ग्रह का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। नंबर पॉइंट 6 है इसका कोई उपग्रह नहीं है। भाई हमने पहले ही बताया था कि बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसे बोलते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर रहता है। अच्छा,
गुणित बांटी जाए पॉइंट नंबर 7, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। अच्छा, अगला दिया देख लेते हैं। अगला दिया आता है सुट्टू। सुट्टू दिया थे 7 पॉइंट लेता आया हूँ अपने सामने। ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सुट्टू दूसरे स्थान पर है। भाई सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में पहले नंबर पर हमने बताया बुध है, दूसरे पर सुट्टू, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठे पर शनि, सातवें पर अरुण, आठवें पर वरुण। तो ये दूसरे नंबर पर है सुट्टू। अच्छा, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यह पृथ्वी की सर्वाधिक नजदीक है। भाई सुट्टू के बाद कौन सा दिया आता है? वो आता है पृथ्वी। तो भाई पृथ्वी और सुट्टू क्या होता है? नजदीक वाले होते हैं। तो अच्छा, पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। सुट्टू दिया तो भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरब में, यह सुबह तो पूरब में और शाम तो पश्चिम में दिखाई देता है। भाई इन्हें भोर का तारा इसको बोला जाता है क्योंकि प्याता प्याता ये पूरब दिशा में दिखता है, और शाम का तारा इसको बोला जाता है क्योंकि ये पश्चिम में, शाम को पश्चिम में दिखाई देता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। भाई पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका द्रव्यमान है वो आकार है, वो पृथ्वी के लगभग समान है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। इस देश पर CO2 की मात्रा पाई जाती है। देख लीजिए 97% CO2 पाया जाता है, और इसकी सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता 70% है। इसीलिए इसी कारण यह सबसे चमकीला ग्रह है। भाई क्वेश्चन पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र, क्योंकि ये प्रकाश के परिवर्तन जो है 70% कर देता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 पॉइंट में है इसका परिक्रमण सभी ग्रहों के विपरीत है। भाई जो हमारे ग्रह हैं सौरमंडल में, तो उनकी जो दिशा है वो सब पश्चिम से पूरब घूमते हैं, परंतु शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है पृथ्वी। भाई पृथ्वी जो है तीसरे नंबर स्थान पर है सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले हमने बताया बुध है, दूसरे पर शुक्र है, तीसरे पर जो आता है वो पृथ्वी है, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठे पर शनि, सातवें पर अरुण, आठवें पर वरुण। अच्छा, अटाय की बात की जाए तो अटाय में सबसे बड़ा कौन सा है? वो है बृहस्पति। दूसरे नंबर पर कौन सा है? शनि, तीसरे पर अरुण, चौथे पर वरुण, और पांचवें पर अपनी पृथ्वी है। जल पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। भाई 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर रहती है। भाई इसकी घूर्णन गति है। घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? दिन याद होते हैं, और कितनी दिन में चक्कर रहता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? भाई 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर। अच्छा, बात की जाए सूर्य के चारों ओर, तो पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा करती है। भाई क्वेश्चन पूछ जाए सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। तो आइए चंद्रमा की ओर डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की सतह पर भाई
पॉइंट नंबर 8 है चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति अध्ययन को क्या कौन से विज्ञान बोला जाता है? सेलेनोलॉजी। भाई सेलेनोलॉजी जो है चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति के अध्ययन को बोला जाता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा। भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर आती है। अच्छा, तो जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर आता है वो है चंद्रमा, जो 27 दिन 8 घंटे में पूरा रहता है। पॉइंट नंबर 3 लेते हैं। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमा अवधि दोनों बराबर होती है। भाई इसलिए उसका सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 3 में रहता है चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमा। भाई वो अपने अक्ष पर जो घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में जो समय आता है वो बराबर है। इसी तरह इसका क्या होता है? एक ही भाग दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 4 इतना है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही देखा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? भाई 59% भाग देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा का वह भाग है जो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है। यहीं पर सबसे पहले चंद्रमा यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। अच्छा, पृथ्वी पर 8.28 सेकंड में पहुंचता है। क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 28 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अच्छा, पूछा जाए चंद्रमा का उच्चतम पर्वत का नाम क्या है? वो है लिबनिटस। भाई लिबनिटस जो है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अच्छा, अगला देह देख लेते हैं। अगला देह है मंगल। भाई सेलेक्टेड पॉइंट लेता आया हूँ आपके लिए, देख लेते हैं। इसे लाल देह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है। भाई पूछा जाए कि भाई लाल देह क्यों कहते हैं? भाई इसका जो सतह है वो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। मंगल के दिनों का मान और उसका झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है। भाई जो उसका झुकाव है लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी का झुकाव कितना था? 23.5 डिग्री था। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की रही है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। यह अपनी धुरी पर 24.07 घंटे में एक बार पूरा चक्कर रहता है। भाई अपना पृथ्वी जो रहती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना पृथ्वी चक्कर रहती है अपने आस पर, परंतु जो मंगल है वो 24.7 घंटे में रहता है। अच्छा, इसके 2 उपग्रह हैं। हमने बताया था बुध और शुक्र कोई उपग्रह नहीं है परंतु मंगल का है। मंगल के हैं फोबोस और डीमोस, और डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओलिपस मेसी। भाई ओलिपस मेसी कहाँ का है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। अगर पूछ जाए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो भैया पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निट्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। अच्छा, जो मंगल ग्रह पर स्थित है इसे क्या बोला जाता है? युद्ध का देवता बोला जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला जो है ग्रह वो है बृहस्पति। भाई बृहस्पति जो है पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरे बात की जाए आकार के आकार में सबसे बड़ा और दूरी के क्रम में 5वें नंबर पर स्थित है। पॉइंट नंबर 2,
यह सूर्य की परिक्रमा भाई 11 वर्ष 315 दिन 1 घंटे में तैरता है। भाई जो ये घूमता है सूर्य के चारों ओर, इसे 11 साल लग जाते हैं। 11 वर्ष 315 दिन 1 घंटे में रहता है। यह अपनी धुरी पर या अपनी अक्ष पर 9.8 घंटे में घूम जाता है। सबसे तेज जो घूमता है वो बृहस्पति घूमता अपने अक्ष पर 9.8 घंटे में। अच्छा, इसके उपग्रहों की संख्या 67 है जो सबसे ज़्यादा है, और जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का उपग्रह है। पॉइंट नंबर 5, इसके अन्य उपग्रह यूरोपा और कैलिस्टो और आयो है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6, बृहस्पति पर एक विशाल राय लाल धब्बे हैं जिसकी खोज पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा हुई है। ये धब्बे अशांत बादल के सूचक है। भाई पॉइंट कुछ भी बन सकता है एग्जाम में। पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं। इस डेया से रेडियो ट्रांडे प्रेसाइड होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला डेया है शनि। भाई शनि अटार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा डेया है। सबसे बड़ा बृहस्पति और दूसरे नंबर पर शनि। यह आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। इसके तल के चारों ओर वलय होना इसकी प्रमुख विशेषता है। कहा जाता है ना कि शनि के चारों ओर क्या है, वलय है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय है, वो है शनि। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। पॉइंट नंबर 5, यह अपनी दूरी पर 10.2 घंटे में पूरी करता है। भाई जो अभी बताया था हमने बृहस्पति वो तैरता 9.8 में, और जो ये तैरता है ये तैरता 10.2 घंटे में। भाई अपनी धुरी पर घूम जाते हैं 10 घंटे में, 10.2 घंटे में। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। भाई बृहस्पति की जो हमने बताई थी वो 67 थी और इसकी 62 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। टाइटन नाम याद कर सकते हो। जो एक मूवी आई थी टाइटन, एक जहाज था जो डूब जाता है, तो आप याद कर सकते हो जहाज उस समय क्या था, शनि चल रहा था। शनि के कारण जो टाइटन था वो डूब जाता है। भाई शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, जो बुध ग्रह के बराबर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 8वां पॉइंट है वो है फोबे ग्रह। जो फोबे उपग्रह है वो शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत परिक्रमा रहता है। भाई हमने बताया शनि अगर पूरब से पश्चिम घूमता है तो जो फोबे है तो वो पूरब से पश्चिम ना घूमता, पश्चिम से पूरब घूमता है, विपरीत दिशा में घूमता है। इसे कृषि का देवता माना जाता है। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। क्यों है? क्योंकि इस पर गैस पाई जाती है। जो स्टार्टिंग के चार्ट है उन पर क्या पाई जाती है, वे ठोस है। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट अध्याय है 7वां अरुण ग्रह। अरुण ग्रह की खोज जो की थी सर विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में। पॉइंट नंबर 2, सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां और आकार के क्रम में 30 नंबर का ग्रह है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। यह अपनी अक्ष पर 10.8 घंटे में घूमता है। भाई 10.8 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह ग्रह सूर्य के चारों ओर 84 वर्ष में घूमता है। भाई 84 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर रहता है ये। अच्छा, बात की जाए इसके 27 उपग्रह हैं, जिनमें की एरियल, टिटेनिया, मिरांडा। भाई अरुण का, यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटेनिया है। शनि का क्या बताया था, टाइटन है। अरुण की परिक्रमा जो है सुट्टू की तरह है। जैसे हमने बताया था ना, सुट्टू पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसी ही अरुण घूमता है क्लॉकवाइज। अन्य सभी जो दिए हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है। पृथ्वी जो घूमती है वो घूमती है पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज। इसके चारों ओर 9 वलय हैं
और जिनमें पिरियड बल है अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन। अच्छा पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं। मीथेन गैस की अधिकता देता है, इसे क्या बोला जाता है? लाल, लाल नहीं हया, सॉरी हया दिया बोला जाता है। जब इस पर मीथेन गैस इतनी ज्यादा है जिसके कारण ये जो प्लेनेट है ये हरा तारा चमकता है, ग्रीन तारा चमकता है। पॉइंट नंबर 10, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव देता है, लेटा हुआ प्रतीत होता है। भाई क्वेश्चन पूछ जाता है लेटा हुआ देह कौन सा है? वो है अरुण। अगला देख लेते हैं पॉइंट नंबर 8। ग्रह नंबर 8 है भैया वरुण। वरुण जो है सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां ग्रह है और सौर मंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। यह सबसे बड़ा, यह सबसे ठंडा ग्रह है। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वो है वरुण। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। इसकी सतह का तापमान -193 डिग्री सेल्सियस है। पॉइंट नंबर 4, यह मीथेन गैस होने के कारण यह धुंधला हरा रंग का नजर आता है। भाई अरुण भी हरे तरह का चमकता है और वरुण भी हरे तरह का चमकता है। क्यों? मीथेन गैस होने के कारण। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। इस ग्रह के चारों ओर विलय है जो सिलिकेट या कार्बन तत्व से मिलकर बने होते हैं। पॉइंट नंबर 6, यह अपनी दूरी पर 15.8 घंटे में घूमता है। पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं। यह सूर्य के चारों ओर 165 वर्षों में घूमता है। अच्छा पॉइंट नंबर 8, वरुण ग्रह के 13 उपग्रह है। अगर बात की जाए सबसे बड़ा उपग्रह वरुण का, वो है टाइटन जो चंद्रमा से बड़ा है। देखो हमने जो बताया था शनि का टाइटन, वरुण का टाइटन, और इससे पहले हमने बताया था अरुण का जो था वो था टाइटेनिया। तीनों टाइटन है, शनि का टाइटन, अरुण का टाइटेनिया और जो तुम्हारा वरुण का है वो है टाइटन। इसका सबसे छोटा उपग्रह है नेयाद। पॉइंट नंबर 11, इसके वायुमंडल में 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम है। अच्छा आज हमने जो चर्चा की है वो 8 ग्रहों पर की है। जो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपके लिए MCQ क्वेश्चन लेते आएंगे। आज इतना ही, और अगली नेक्स्ट क्लास में जो लाइन दे आपके लिए वो लाइन दे हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा धन्यवाद, नमस्कार।